पिछले कई दिहाइयों से कराची शहर में नए कब्रिस्तान नहीं बने। बातें सब करते हैं और हम सबको मट्टी में जाना है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। 43 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं नए ग्रेवयार्ड्स के ऊपर, नए ग्रेवयार्ड्स, ताकि जो लोगों को तकलीफ है कि अब तारिक रोड कब्रिस्तान फुल हो चुका है, सखी हसन फुल है, ईसा नगरी कब्रिस्तान फुल है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर तदफीन होती है क्योंकि ऑल्टरनेट मुतबादिल जगह नहीं है लोगों के पास, और वो ज़्यादा पैसे दे के होती है चीज़, और उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो लेट से मेयर पे, डिप्टी मेयर पर लग जाता है। तो हमने मुतबादिल क्रिएट करने के लिए ये स्कीम अप्रूव कराई और इंशाअल्लाह ज़मीन एयर मार्क कर दी गई और जल्दी काम स्टार्ट इस हवाले से कर दिया जाएगा। मीमन गोट रोड इंशाअल्लाह अगले 2 माह में मुकम्मल करके देंगे। शादमान टाउन में पार्क और आईटी सेंटर आइंदा चंद रोज़ में काम मुकम्मल हो गया है, आइंदा चंद रोज़ में इंशाअल्लाह उसका भी इफ्तिताह करेंगे। किमाड़ी का रुख करते हैं मौरीपुर का, यूसी मौरीपुर मेन, जब आप समंदर की तरफ जाते हैं मेन रोड पे टाउन के ऑफिस के बराबर में एक तबाह हाल ग्राउंड था, हमने उस ग्राउंड को टेकअप किया। वो ईदगाह भी है उनकी और ग्राउंड भी है, ये देख सकते हैं आप, काम तेज़ी के साथ चल रहा है और इंशाअल्लाह इस ग्राउंड के ऊपर जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करके 31 मई से पहले इस काम को मुकम्मल करेंगे ताकि पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। कल रात को मैं शादाब फुटबॉल ग्राउंड गया था, पार्क गया था, उसका मैंने इफ्तिताह किया, काम मुकम्मल हो गया और कल हमने उसको बाज़ाब्ता तौर पर स्टार्ट कर दिया है। गडाब टाउन में मलीर का रुख करते हैं कम्युनिटी सेंटर, तेज़ी से काम चल रहा है, वो कम्युनिटी सेंटर है, यूथ सेंटर है, इंशाअल्लाह उसको भी 31 मई से पहले मुकम्मल करेंगे। किमाड़ी का रुख वापस करते हैं बल्दिया के इलाके में। जैसे एक ज़माने में, बल्कि एक ज़माना क्या, प्राइवेट सेक्टर में स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, अभी हमने ककरी ग्राउंड बना के दिया, हमने इसी तरीके से और ग्राउंड्स बना के दिए, उसी तरीके से बल्दिया की आवाम के लिए ये एक और पीपल्स पार्टी का तोहफ़ा है। हम वहाँ पे 25 एकड़ ज़मीन पर, जो कि रिस्क था कि कब्ज़ा हो सकती थी, ज़ाया हो सकती थी, चाइना कटिंग हो सकती थी, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया, उस ज़मीन को बचाया और बचाने के बाद उसके ऊपर स्पोर्ट्स स्टेडियम के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। 1 अरब से ऊपर लागत की इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर हम कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, नया क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, बॉक्सिंग फैसिलिटी है, फुटसॉल है, वॉकिंग ट्रैक, पार्क है वहाँ के लोगों के लिए, ताकि उनके मसाइल को हल किया जा सके। स्कीमें तो बहुत सारी हैं, अब आप लोग भी थक जाएंगे, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा आगे चलता हूँ, ज़रा जो 26 रोड हैं उस पर आ जाइए ज़रा। ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा संग मील अभी साबित होगा। जल्दी मैं बताना चाहूँगा, ये 5.5 अरब रुपए हम 26 सड़कों पे खर्च कर रहे हैं। ये 26 डिफरेंट कॉरिडोर्स हैं। अब मैं मिसाल आपको देता हूँ, जो लोग गुलशन में रहते हैं उनके लिए सहबा अख्तर रोड बहुत ज़रूरी है। उस सहबा अख्तर रोड को इस प्रोजेक्ट के तहत हम टेकअप करने जा रहे हैं, उसका टेंडर हो गया है और इंशाअल्लाह ईद के फ़ौरन बाद उसके ऊपर काम को हम स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये कितनी इम्पॉर्टेंट आर्टरी है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की। इसके साथ साथ जो लोग लियारी में रहते हैं, जो लोग गार्डन में रहते हैं, वो आपको बताएंगे मिर्ज़ा आदम खान रोड उनके लिए कितनी अहम है। तवा हाल है, बुरा हाल था लोगों का, मिर्ज़ा आदम खान को हम इसके अंदर टेकअप करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन से लेके बाबा मोड़ सुरजानी की सड़क, इसी तरीके से शाहराह उस्मान से लेके औरंगी डिस्ट्रिक्ट, रहमानिया मस्जिद से ब्लॉक बी नॉर्थ नाज़माबाद की सड़क, नक्काश काज़मी रोड से लेके पटेल हॉस्पिटल, ओलंपियन इस्लाउद्दीन रोड जो कि यूनिवर्सिटी रोड से न्यू धोराजी की तरफ जाती है। वेस्ट का अगर हम रुख करते हैं तो वहाँ पर बदर चौक, मदनी मस्जिद के इलाके की सड़क, 19D की रोड, मेट्रोविल रोड जो फ़कीर कॉलोनी से मेट्रोविल जाती है, उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। मिशमली रोड, मिशन रोड, चांद बीबी रोड, जो लोग
गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाते हैं, जो अंकल सरिया अस्पताल की तरफ जाते हैं, उनको पता है कि सड़क की क्या इंपॉर्टेंस है और इन सड़कों का इस वक्त क्या हाल है। ये सड़कें हमारी नहीं हैं, ये मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा। ये जितनी मैं बता रहा हूँ ये हम आगे चल के काम कर रहे हैं। मलिर 15 से लेके सऊदाबाद की सड़क, लियाकत मार्केट की रिहैबिलिटेशन, खोखरा पार से लेकर डाकखाना, लियाकत रोड, मेहरान डिपो रोड और हाशिम रजा रोड, इसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। 1 अरब रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं कराची की स्ट्रीट लाइट्स को सोलराइज करने के लिए, क्योंकि हमने ये जो फार्मूला अभी शारे फैसल पे किया उसका फ़ायदा हुआ कि ना आप कोई देखता है कि जुरिस्डिक्शन किसकी है, बिजली का बिल किसको पे करना है, या लोड शेडिंग है, या तार कट गया, या लाइट ख़राब हो गई है। हमने उसके ऊपर काम किया। एयरपोर्ट से लेके मेट्रोपोल तक सेंटर मीडियन पूरा आपका सोलराइज हो गया है और 5 साल की मेंटेनेंस वारंटी और ऑपरेशन के साथ हुआ है। वो अच्छी चीज़ चल रही है, तो हमें उससे तक़वियत मिली। हमने कहा हम मज़ीद कराची की 20-21 सड़कों को टेकअप करेंगे जिनको हम सोलराइज करेंगे, ताकि हमारा बिजली का बिल भी कम हो और 24/7 वो स्ट्रीट लाइट्स आपकी चलती रहें। तो वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। नालों के लिए मैं 1 अरब रुपए खर्च करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरी कोशिश है कि जैसे ही इंशाल्लाह ईद का टाइम हमारा ख़त्म होता है 7000 रोड को सबसे पहले मैं टेकअप करना चाहता हूँ, ताकि उसकी जो इंक्रोचमेंट है उसको क्लियर करके जो जो चीज़ों को हम सही कर सकते हैं वो करें। उसका टोटल तखमीना तकरीबन 3-3.25 अरब रुपए है, लेकिन हम उसको पीस मील में टेकअप करना शुरू करेंगे ताकि काम स्टार्ट हो और लोगों को आइंदा बारिशों में कोई ना कोई हम रिलीफ देने में कामयाब हो पाएँ। नाता खान ब्रिज से ऑल्टरनेट रोड जो हम हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ पहलवान गोट रोड की तरफ बना रहे हैं, जहांगीर रोड हो गई, ये तमाम अलग चीज़ें हैं। हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो सड़कों का हो, फुटपाथ का हो, पार्क्स प्ले ग्राउंड्स का हो, लाइटिंग का, वो हमने कर दिया। उसके ऊपर मज़ीद कोई साल के हमने 3-3.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं जो कि टेंडर्ड हैं। यानी कि उसका बेसिक टारगेट ये है कि मैं कहीं से गुजरता हूँ और मुझे कोई बताता है कि सर ये सड़क हमारी टूटी हुई है, तो फौरी तौर पर हमें टेंडर करने की ज़रूरत नहीं होगी, फौरी तौर पर हमारी टीम जाके रिपेयर का काम कर सकती है। एमसी साहब गुजरते हैं, डिप्टी मेयर साहब गुजरते हैं, कोई और हमारा सियासी नुमाइंदा, आप मीडिया के दोस्त गुजरते हैं, बताते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमें टेंडर करने में टाइम लगता था। तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेजर आर्टरीज़ के लिए ये टेंडर कर लिए ताकि काम आसानी से हो सके। और बहुत सारा जो हमारा ब्यूटिफिकेशन का काम है वो तमाम चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। मैं प्रोविंशियल एडीपी पे तकरीबन कोई 15 अरब रुपए खर्च करने जा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडीपी पे तकरीबन कोई 11.6 अरब रुपए खर्च करने जा रहा हूँ।